ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक की तरफ से आपका स्वागत है। ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आज हम हुमायूं के टॉम में पहुंच चुके हैं। ये टॉम दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्राउड है ये सारी फॉरेनर्स की क्राउड है जो अभी जा रही है। अभी इसके एंट्री गेट निकल के हम आ रहे हैं। पहले ईसा खां का टॉम आया, फिर ये उसके बाद ये बू हलीमा का जो बुलंद दरवाज़ा है, बड़ा सारा गेट है, वो हमने देखा है। तो टेक्निकली जो मेन गेट है हुमायूं टॉम का, ये यहाँ से शुरू होता है। और हुमायूं टॉम जो है ये तकरीबन 60 हेक्टेयर ज़मीन में बना हुआ है। ये हुमायूं टॉम की जो दास्तां है वो भी बड़ी विचित्र है। हुमायूं सेकंड मुग़ल बादशाह था बाबर के बाद। बाबर ने भी इंडिया के ऊपर जीत तो प्राप्त की लेकिन लंबा समय राज नहीं किया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं यहाँ रहा, लेकिन वो भी इंडिया में अपना जो सल्तनत थी उसको ज़्यादा कायम नहीं रख सका और 1540 में आके शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया और हुमायूं भागता हुआ यहाँ से सीधा जाके अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान में जाके उसने जो है असाइलम ली और फिर अगले 15 साल तक वहीं पे रहा। जैसे ही शेर शाह सूरी की डेथ हो गई वो फिर वापस एक बार हिंदुस्तान आया। उसकी तमन्ना थी कि मैं दोबारा हिंदुस्तान को कैप्चर करूं और उसने कर भी लिया। 1555 40 में गया था, 55 में आया 15 साल के बाद, लेकिन फिर उसको हिंदुस्तान के ऊपर राज करना नसीब नहीं हुआ। यही दिल्ली में पुराना किला, जिसको जहाँ पनाह किला भी कहते हैं और कहते हैं ये हुमायूं ने बनाया था, उसकी लाइब्रेरी की पौड़ियों से नीचे उतरते हुए हुमायूं की सडन डेथ हो गई और उसका बेटा जो भी नाबालग था उसको कलानौर में हिंदुस्तान का नया बादशाह जो था वो नियुक्त किया गया। हुमायूं एक बहुत पढ़ा लिखा और बहुत टैलेंटेड राजा था, बादशाह था। हालांकि पॉलिटिकली वो इतना कामयाब नहीं हुआ और इंडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लंबा समय राज भी नहीं कर पाया। उसके बाद उसकी जो बड़ी बेगम थी, बेगा हाजी करके, बेगा बेगम हाजी, उसने हज किया हुआ था। उसने इसकी तामीर शुरू कराई 1560 में। तब दिल्ली के तख्त के ऊपर जो है अकबर बादशाह बैठ चुका था और इसकी कैपिटल जो थी वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट हो चुकी थी। बेगा बेगम जो थी वो अकबर की मां नहीं थी, वो सबसे बड़ी बेगम थी हुमायूं की और वो एक सडन शौक में चली गई। लेकिन कुछ सालों के बाद उसने जब रिकवर किया तो उसने पर्शिया से ही एक आर्किटेक्ट जो उसको हायर किया और इसकी तामीर शुरू करवा दी। ये बनते बनते 1570 में ये जो टॉम था बन के तैयार हो गया और इस टॉम के अंदर ही बेगा बेगम की भी कब्र है, दारा शिकोह की भी कब्र इसी में है और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट डिग्निटरीज हुई हैं मुग़ल पीरियड की, यहाँ पे उनकी कब्रें हैं। ये बहुत बड़ा एरिया था बट टाइम टू टाइम, क्योंकि इसकी उस ज़माने में शायद बाउंड्री नहीं थी, तो इसके अंदर बहुत सारी जगह पे खेती होती थी, किसान खेती भी करते थे। इसके साथ दो इंसिडेंट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई हैं। एक तो 1857 में जब बहादुर शाह जफ़र दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठा था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ा वजूह हो गया था, उस समय जैसे जैसे
हिंदुस्तानी फ़ौज की जो पस्त होने लगी तो बहादुर शाह जफ़र ने भी लाल किला से निकल के हुमायूं टॉम में आके शरण ली थी, लेकिन वो यहाँ भी ज़्यादा देर टिक नहीं सका। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, लाल किले के ऊपर कब्जा कर लिया, और जनरल हेडसन जो था वो यहाँ आया और ये बहादुर शाह जफ़र को उसने अरेस्ट कर लिया। उसके 3 बेटे भी अरेस्ट कर लिए, तीनों को गोली मार दी और बहादुर शाह जफ़र को जिला वतन करके बर्मा भेज दिया। यहाँ पे अल्टीमेटली ही डाइड। सेकंड जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इस टॉम के साथ रिलेटेड है वो है 1947 की पार्टीशन की। इस एरिया में बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे इकट्ठे हो गए, उन्होंने यहाँ से शरण ले ली, यहाँ पे जो शेल्टर ली, कैंप बने, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे उस समय हमले हो रहे थे। और अगले 7-8 साल तक बहुत सारे लोग यहीं पे जमे रहे। हालांकि किश्तों में बहुत सारे लोग पाकिस्तान भी चले गए और बहुत सारे लोग यहीं पे अपने घरों में वापस भी चले गए। उस समय में फिर छोटी छोटी खेती जो थी यहाँ पे होने लग गई।